विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधेन वह असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ माता, ये 6 साधन संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं। इन 6 कामों में सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा के लिए कहा गया है, जो जगत के पालक है। दूसरा काम एकादशी व्रत को लेकर है, जिसको पूरे विधि विधान से करने पर जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी के व्रत में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे कि निर्जला एकादशी कब मनाई जा रही है और इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त क्या है तथा इसका पारण का समय क्या होगा तथा इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए जिससे हमें विष्णु भगवान की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त हो। एकादशी व्रत का महत्व दूसरे व्रतों में कहीं अधिक माना गया है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है। इनमें ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यदि कोई निर्जला एकादशी पूरे विधि विधान से करता है तो उसे साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह निर्जला एकादशी सबसे कठोरतम व्रतों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह व्रत बिना फल और पानी के रखा जाता है। इस व्रत में स्नान और आचमन के अलावा किसी भी प्रकार से पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। इस व्रत को करने के लिए भक्त भगवान विष्णु को अपना समर्पण व भक्ति दिखाते हैं, जिससे भगवान विष्णु की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी का व्रत जो है पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन किसी भी एकादशी को व्रत नहीं रख पाते थे, क्योंकि वह अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए व्यास ऋषि जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी के बारे में बताया, जिसको करने से भीमसेन को संपूर्ण एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हुआ। तभी से ही इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। कठोरतम व्रतों में होने के कारण इस एकादशी को बड़ी एकादशी के नाम से भी हम पुकारते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जा रहा है। क्योंकि निर्जला एकादशी 17 जून व 18 जून दोनों दिन ही पड़ रही है, तो ऐसे में हम व्रत किस दिन रखें, इस बारे में हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसकी शुरुआत 17 जून को सोमवार प्रातः 4:43 पर होगी तथा इस दिन सूर्योदय सुबह 5:23 पर है तथा एकादशी तिथि का जो समापन है वो 18 जून दिन मंगलवार को सुबह 7:24 पर है। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:23 पर होगा। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि 2 दिन आपके पास दोनों ही एकादशी पर सूर्योदय पड़ रहा है, तो ऐसे में द्वादशी तिथि का समापन पर विचार किया जाता है, क्योंकि पारण हम द्वादशी के खत्म होने से पहले ही करते हैं। द्वादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 18 जून को 7:24 से प्रारंभ है तथा 19 जून को 7:28 पर समाप्त होगी। तो द्वादशी तिथि को देखते हुए हम यह लेके चलेंगे कि 18 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाना चाहिए तथा इसका पारण जो है 19 जून को द्वादशी के दिन मंगलवार को सुबह 7:28 से पहले और सूर्योदय के पश्चात करना चाहिए। तो इस हिसाब से देखें हम कि एकादशी का जो व्रत है वो 18 जून को किया जाना चाहिए और उसका जो पारण है 19 जून को सुबह 5:23 से सुबह 7:28 के बीच में कर लेना है। 18 जून को दिन सोमवार है और इस दिन राहु काल होगा दोपहर 3:49 से शाम 5:29 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:01 से 12:54 तक तथा अमृत काल मुहूर्त है सुबह 6:48 से सुबह 8:33 तक। निर्जला एकादशी के व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। दशमी के दिन एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए व संध्या कालीन पूजा में भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना हो सके तो आप सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर लें, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। अब उसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। स्नान करने के बाद जो है आप विष्णु भगवान की पूजा के लिए जो है सामग्री एकत्रित कर लें और इस दिन हो सके तो पीले वस्त्र अवश्य धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा पंचामृत विधि से करें। भगवान विष्णु को फल, पीला वस्त्र, दूर्वा अर्पित करें और इस दिन बिना जल और अन्न के पूरा दिन व्रत रखें। विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें,
या विष्णु कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं। अब इस व्रत में ध्यान रखिए, क्योंकि यह सबसे कठिन व्रत है, तो ऐसे में गर्भवती स्त्रियां, छोटे बच्चे या बीमार व्यक्ति हो सके तो इस व्रत को ना रखें। अन्यथा अगर आप पूरा दिन, क्योंकि यह जो व्रत है 24 घंटे आपको बिना अन्न जल के रहना पड़ेगा, तो अगर किसी का शरीर साथ नहीं देता तो आप शाम के समय जो है थोड़ा सा दूध या फलों का जूस ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो जल का ग्रहण है वो आप इस व्रत का पारण करने के बाद ही प्रयोग करेंगे। अच्छा, इस एकादशी में दान का भी विशेष रूप से महत्व है। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, पंखा, छतरी, फल आदि का दान करना अवश्य माना जाता है, जरूर माना जाता है। ऐसे करने से ही व्रत हमारा पूर्ण माना जाएगा। इस दिन आप विधि पूर्वक जल को कलश में भर लें और उसका दान करें। अब जब दान करेंगे तो उसके ऊपर आप एक सफेद वस्त्र भी ढककर रखें और उसके ऊपर आप चीनी या फिर चावल रखकर और थोड़ी सी दक्षिणा रखकर आप ब्राह्मण को दान करें। व्रत का जो पारण है वो द्वादशी के दिन विशेष मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए, और जो मुहूर्त है वो इसका सुबह 5:43 से सुबह 7:28 के बीच में ही है। इसी बीच में आप व्रत का पारण कर लें, और व्रत पारण करने से पहले आप भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना करें और ब्राह्मणों को विशेष रूप से दान दक्षिणा के लिए जरूर निकालें। उसके बाद आप जल में थोड़ा सा तुलसी दल अर्पित करके, थोड़ा सा तुलसी दल डाल के उसको ग्रहण करें, और इस प्रकार से आप अपने व्रत का पारण करें। तो देखिए, माना जाता है कि कोई भी अगर निर्जला एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत करता है तो उसे साल भर में जितनी भी 24 एकादशियां मिल पड़ती हैं, उन पूरी 24 एकादशियों का फल एक एकादशी का व्रत रखने से ही मिल जाता है। तो इसलिए इस व्रत को आप जरूर करें, और आप सभी को एक बार फिर से निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई, और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों पर जो है बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा।